वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोल गौ माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी पूज्या गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। जड़खोर गोधाम की जय। श्री कृष्ण बलराम गो आराधन महामहोत्सव की जय। श्री सुरभि सहस्त्रचंडी महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे। आज शारदीय नवरात्र के अत्यंत पवित्र अवसर पर राजस्थान प्रदेश के सम्मान्य मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी, परिपूर्ण रूप से आए हैं, इसकी बहुत प्रसन्नता है। परिपूर्ण रूप का अर्थ है सपत्नीक पधारे। ये बहुत अच्छी बात है कि माता जी को भी गोधाम के दर्शन के लिए आप लेके आए, बहुत प्रसन्नता की बात है। आपका सौभाग्य है कि ब्रज के महान संत, भक्त बाणीकार, अष्टछाप के महान कवि श्री गोविंद स्वामी जी के साक्षात वंश परंपरा में जन्म लेने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। अटारी गांव जो आंतरी, गोविंद स्वामी जी के वंशज हैं आप। और सबसे बड़ी बात क्या है, विशुद्ध ब्रजवासी ब्राह्मण गिरिराज जी के प्रति, गौ माता के प्रति, संतों के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव आपके मन में है। और इस श्रद्धा ने ही आपको पूरे प्रदेश की सेवा, इस पूरे प्रदेश का दायित्व सौंप करके इस संपूर्ण प्रदेश की सेवा का सौभाग्य आपको प्रदान किया है। और भैया, ब्रज की पहचान तो गाय है। अष्टछाप के महान भक्त कवि श्री छीत स्वामी जी का गायन सो ब्रज छायो, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी बोई भावे। छीत स्वामी गिरधारी
विठलेश बपुधारी, ग्वारिया को भेष धारी, गैयन पे आवे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गो ब्रज क्या है? तो ब्रज के संबंध में लिखा है कि 1 करोड़ गोवंश जहां सुखपूर्वक निवास करे उसका नाम ब्रज है। इसलिए छीत स्वामी जी ने कहा, गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठहु बिसरायो। गायन सो ब्रज छायो, गायों से ब्रज आच्छादित हो गया और श्री ठाकुर जी वैकुंठ को भी भुला करके ब्रज में आ गए। आज ब्रज को पुनः ब्रज बनाने की आवश्यकता है। ब्रज में ब्रज के आविर्भाव की आवश्यकता है, और वो आविर्भाव तब होगा जब अविरल निर्मल विशुद्ध श्री यमुना जी ब्रज से कल्लोल करती हुई आगे की यात्रा करेंगी। यमुनोत्री से लेकर के तीर्थराज प्रयाग तक यमुना जी केवल स्नान नहीं, झिक के जल पी सकें ऐसी यमुना जी हो जाएं, और ब्रज के कोई क्षेत्र ऐसे न बचें, कोई गांव ऐसे न बचें जहां वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय न हो। बड़े दुख की बात है, सड़कों पर जो नकारा गोवंश है उसमें देसी गोवंश बहुत कम है। अधिक से अधिक दोगली या जर्सी। ये कहाँ से आई भैया दोगली जर्सी? दूध के लोभ में हमने पाला और इसके बाद फिर उनको छोड़ दिया, और हमारी ही छोड़ी हुई है। तो कैसे वेद लक्षणा भारतीय देसी गायों से परिपूर्ण हो, और अभी भी ब्रज में कोई बात, अभी भी ब्रज में ऐसा क्षेत्र है जो अपने जो ये पूरा क्षेत्र ले यहाँ आदिबद्री तक का, कि यहाँ यदि सरकार अपने पैमाने पर इसको गौ माता के चरने के लिए विकसित करे तो अभी भी लाखों की संख्या में गोवंश प्राकृतिक चारे के रूप में उसको चर करके भी कम से कम 6, 7, 8 महीने तक का चारा तो प्राकृतिक रूप से गाय प्राप्त कर सकती है। तो भगवान ने आपको यह सौभाग्य दिया है। थोड़ा आने में विलंब हुआ क्योंकि उड़न खटोलना अपने समय से नहीं चला या कोई जरूरी कार्य आ गया, और अभी आपको आगे की यात्रा भी करनी है। तो कथा तो कभी धैर्यपूर्वक आप जब विराजेंगे तब सुनाएंगे, खूब प्रेम से सुनना। गौचारण के गोविंद स्वामी जी के पद भी खूब सुनाएंगे, लेकिन अभी हम समय की बात है। एक बात जो कह रहे थे उसको एकदम 1-2 मिनट में पूरी करके, कि नंद बाबा कह रहे हैं कि जिन ब्राह्मणों में दंभ नहीं है, असूया नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, झूठ नहीं है और अहंकार नहीं है,
ऐसे ब्राह्मण, ऐसे संत जिसको जो आशीर्वाद दे देंगे वो सफल हो जाएगा। तो हम एक संत का स्मरण कर रहे थे, ब्रज के संत का, पहाड़ी बाबा का। पहाड़ में भजन किया इसलिए पहाड़ी बाबा हो गए, थे तो वो ब्रजवासी। तो दाऊ जी के जो पंडित जी थे, बहुत बड़े जमींदार थे इस जमाने में, कम से कम 250 साल पुरानी बात है। तो वो वृंदावन आए, बाबा का दर्शन किया, प्रभावित हुए, बोले महाराज हमें दीक्षा दे दो। पहाड़ी बाबा जल्दी दीक्षा देते नहीं थे, काफ़ी आग्रह किया। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई दीक्षा लेने के बाद फिर पुनर्जन्म हो ये मैं नहीं चाहता, पर छूट जाना चाहिए संसार चक्र से। पर तेरे मन में संतान की कामना है और वो पूरी हुई नहीं, तो कामना पुनर्जन्म को देने वाली होती है, तो तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए तुम घर चले जाओ, पहले लाला है जाए तब अइयो दीक्षा लीजो। तो महाराज उन्होंने कहा कि अब तो हमारी 65 साल की उम्र हो रही, अब कोई संतान प्राप्ति की अवस्था नहीं है। तो बाबा बोले अब तो वाणी निकस गई, अब तो वाणी निकस गई। तो बोले ठीक है, वाणी निकस गई तो लाला होगा तो हम आपको भेंट कर देंगे। और 1 वर्ष बाद दाऊ जी को, उन पंडित जी के पुत्र का जन्म हुआ। 1.5 महीने के बालक को लेके बाबा के चरणों में आए, बोले इसका नाम लक्ष्मण दास हो गया है, मेरा शिष्य हो गया। ले धन्य है ब्राह्मण, बात का पक्का निकला, बुढ़ापे की संतान हमको दे दिया, मैंने ले लिया इसको, अब जा 4 तेरे और होंगे। अरे बोले बाबा ब्रजवासी कहेंगे कि बुढ़ापे में लेन लग रही है, बोले कछु कहें अब तो वाणी निकस गई। तो श्री लक्ष्मण दास जी महाराज 5 भाई थे, इस अवस्था में भी उनके संतान हुई। संतों के आशीर्वाद सत्य होते हैं। हम यह बात बहुत विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि आप कमर कस के लग जाएं तो पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस पूरे क्षेत्र को गो सेवा के एक बहुत बड़े मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी ऊर्जा, ऐसी क्षमता इस भूमि में है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। और अब आप अपना बोलना शुरू करो ना, तुम क्या कर रहे हो? तो पहले सब करना चाहिए ना। जय गो माता, जय गोपाल। हम सबका अतिशय सौभाग्य है जड़खोर गौधाम में। इसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ महाराज जी वो वहीं बैठ करके बोलने का अच्छा रखा है। अच्छा जी, तो ला देते हैं, ठीक है बाबा, इसको पहुंचाओ जब तक आप। हम जड़खोर गौधाम में आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके मध्य पधारे हैं। जड़खोर गौधाम उनका अपना गौधाम है, इस भाव से आप यहाँ पधारे हैं। गुजारा आप पधारे, 2 मिनट विराजें। जड़खोर गौधाम में आप आए हैं तो आपका स्वागत हमारे संस्था के द्वारा लोग करना चाहते हैं। आप 1 मिनट को विराजमान हो जाएं, जिसके लिए हमारे संस्था के वरिष्ठ बोलिए बंसी बारे की, गोवर्धन जी महाराज की जय, गौ माता की जय, घनश्याम दास बाबा की जय। आज के इस कार्यक्रम में जिनकी आप भागवत सुन रहे हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य संत राजेंद्र दास जी महाराज साहब, श्री किशोरदास जी महाराज, श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज और रसिक माधव दास जी महाराज और सभी संतगण इस कथा को श्रवण करने के लिए आए। सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, सभी मेरी माता और बहनों, सभी मेरे हमर साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को
क्योंकि ये ब्रज भूमि है और ब्रज भूमि में जब तक बंसी वाले की और गिरिराज धरण की जय नहीं बोले तो कोई मतलब नहीं है। बोलिए बंसी वाले की जय, गिरिराज धरण की जय, आप सभी की जय। क्योंकि ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी की जय भी बोलनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में महाराज जी ने मेरे को, क्योंकि काफी समय पहले आपने निमंत्रण भेजा, मैं सीकर नहीं आ पाया था किसी कारण से, लगातार व्यस्तता, तो मैंने कहा महाराज जी के मन में ये बात आएगी, सीकर भी कहा, यहाँ भी कहा, कहीं आए नहीं। तो मैंने कहा कैसे भी करके नवरात्राओं में महाराज जी भागवत कह रहे हैं तो एक दिन भागवत में जाना ही है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ कि आप सभी ब्रजवासियों के एक साथ इतनी बड़ी संख्या में मुझे दर्शन हुए हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी ने कहा ये एक ब्रज ब्रज ही है और इस ब्रज की रज अपने आप में निराली है। गाय माता, हमारे संत, गंगा माता, यमुना माँ, ये हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति में हम वृक्षों को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में भगवान ने कहा है कि मैं सभी में वास करता हूं। जब मालूम चला कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं तो स्वर्ग में जितने भी थे उन्होंने आके पहले ही अपना स्थान जमा लिया कि भगवान ब्रज में आने वाले हैं। पीछे वाले जो थे उनसे पूछा कि हम भी ब्रज में जाने वाले हैं, यहाँ तो बुक हो गया कि भगवान हमें कहीं भी जन्म दे दीजिए, किसी भी रूप में दे दीजिए, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, वृक्ष के रूप में, कहीं भी, लेकिन हमें ब्रज का वास चाहिए। तो सभी जिनके मन में ये थी कि मुझे भगवान को बाल रूप में दर्शन करने हैं, वो सभी देवी देवता सभी जितने थे सभी ब्रज के अंदर आ गए। तो ब्रज की महिमा अलग ही है। और जब आप देखते हैं कि ब्रज में जो यहाँ की अलग भाषा बोली और उसका आनंद और ठाकुर जी से कितना प्यार दुलार, तो ये सारी चीजें इस ब्रज के अंदर है। निश्चित रूप से ये गौधाम भी कहलाता है। गौधाम इसलिए कि भगवान कृष्ण ने गायों की सेवा करते हुए उनके लिए ही बहुत काम किए हैं और जब उनकी बंसी बजती थी तो गोधन ललायत होते हुए बिल्कुल उनके प्यार में चला आता था। और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, महाराज जी ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे पास एक बात आई कि जब गौशालाओं के लिए अनुदान कम दिया जा रहा है, उस समय 32-33 रुपये अनुदान था, तो मेरे पास जो मिलने आए थे उन्होंने कहा कि साहब 5 रुपये 7 रुपये आपको बढ़ाना चाहिए, इसमें 40 रुपये कर दो। मैंने कहा 40 रुपये क्यों कर दूं? गाय का दिन भर का भोजन कितने में हो सकता है? उन्होंने कहा साहब 50 रुपये में हो सकता है। तो मैंने कहा गौशाला में गाय के लिए अनुदान 50 रुपये ही मिलेगा। छोटे बछड़े के लिए कितना हो सकता है कि साहब 25 रुपये में हो जाएगा। तो मैंने कहा छोटे बछड़े के लिए 25 रुपये करिए। अभी हमें गायों को जो अनुदान दे रहे हैं, 4,500 गौशालाएं हमारे राजस्थान के अंदर है, सभी को हम 50 रुपये और 25 रुपये का अनुदान सरकार की तरफ से उन गौशालाओं को हमारा पहुंच रहा है। उसके अलावा अगर उसमें कोई पानी की व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था हम करा रहे हैं। अगर टीन शेड की आवश्यकता है तो वो टीन शेड भी उनको, गाय में किसी तरह से धूप में सर्दी में नहीं हो तो टीन शेड की भी आवश्यकता है, तो वो भी हम करा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम गौ सेवा के लिए निश्चित रूप से, आप जो कह रहे हैं हम करना चाहते हैं गौ सेवा,
और हमने सभी गायों को ये अनुदान भी दिया है, टीन शेड भी दिए हैं, पानी की व्यवस्था भी हमने की है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो हमारी गाय हैं जो इधर उधर घूमती हैं, उन सभी गायों को, क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है। मैंने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, एक काम और हमने किया है, वो किया है क्योंकि बैलों की खेती पहले होती थी तो हमारा नंदी उसमें काम में आ जाता था। अभी हमारी सरकार ने 1 साल के अंदर 30,000 रुपए, अगर कोई बैलों से खेती करेगा तो 30,000 रुपए हम उसको भी देंगे, जिससे कि वो बैलों से छोटे जो काश्तकार हैं, छोटी जमीन वाले हैं, उनका बैलों बिना काम नहीं चलता है। अगर उसमें करेंगे तो 30,000 रुपए का साल में अनुदान उनके लिए भी हम दे रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये हमारी संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति जिस तरह से है, हम धर्म के लिए हमें काम करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देख रहे हैं 500 सालों के इंतजार, राम मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा विश्वनाथ का काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल लोकपाल का कॉरिडोर बना, और ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। हमने भी 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के लिए दिए हैं। हमारे जो राजस्थान में हमारा पूछरी का लोठा है, उस पर काम प्रारंभ हो गया है, उसके लिए भी कर रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण जब मथुरा से संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, तो हमने वो कृष्ण गमन पथ हम बना रहे हैं, जिसकी जहां जहां होकर के भगवान कृष्ण संदीपन के आश्रम, गुरु के आश्रम में गए, वहां के मंदिरों को भी सुधार रहे हैं, उस रास्ते को, जिससे लोग पदयात्रा आराम से कर सकें और भगवान के उन पद चिन्हों पर चलते हुए उस यात्रा को हम अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं। लगातार उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जहां भी आवश्यकता है हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन साधु संत महंत हमारे सभी हैं, उनको इसके बारे में ज़्यादा पता है। आपके अगर कोई और ऐसे प्रस्ताव आएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी संस्कृति के लिए, हमारी गौ माता के लिए जो आप आशीर्वाद देंगे, जो आप कहेंगे, हमारी सरकार पूरी तरह से उसके लिए करने के लिए तैयार है। भाइयों, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं, क्योंकि मैं अभी से नहीं, पहले से ही है। अगर मेरे को कहीं कोई निमंत्रण भी नहीं आएगा, अगर मेरे को किसी गांव में होके मैं निकल रहा हूं या रोड पे होकर के जा रहा हूं और मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि यहाँ भागवत कथा हो रही है, तो चाहे मैं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट उस कथा में रुक करके मैं भागवत कथा को प्रणाम करता हूं, और जितनी मेरा बात समय होता है 5, 10 मिनट, घंटे में बिल्कुल सुनता हूं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है कि वो साक्षात, हमारी जो भागवत है साक्षात भगवान कृष्ण है। अगर उस पर आप मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये जो वाणी इसमें है, और माननीय हमारे स्वामी राजेंद्र दास जी द्वारा आपको उस वाणी का श्रवण किया जा रहा है, निश्चित रूप से भगवान कृष्ण ने इस भागवत माँ के अंदर सब कुछ विराजमान है, और मैं तो कहता हूं भगवान स्वयं इसमें विराजमान है। इसलिए भागवत को हमें मन से सुनना चाहिए, उसके अनुरूप हमारा आचरण भी हमें करना चाहिए। देखिए, सभी हमारे संत महंत मुनि, इनकी बहुत बड़ी देन है, इनकी बहुत बड़ी देन है हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे करने के लिए। इसलिए सदा संतों, महंतों का, गुरुओं का हम आदर सम्मान करें, हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो कई बार कहते हैं कि ये कुआं इसमें मत गिरिए, ये खाइए इसमें मत गिरिए, लेकिन फिर भी नहीं मानते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, और महाराज जी मैं तो आपको एक और कहता हूं, जो आप गौ कथा कहते हैं ना, तो निश्चित रूप से मन आनंदित हो जाता है जब आप गौ कथा सुनाते हैं। तो गौ कथा को भी सुनिए। गाय के अंदर, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, उसका कोई भी ऐसा वो नहीं है जो उपयोगी नहीं हो। मेरा तो महाराज जी, यहाँ भी जब मैं भरतपुर रहता था
जब भी मेरे पास में गाय रखता था, और मैं गांव में तो गाय रहती थी, और अभी मैं जयपुर रहा हूं तो भी वहां गाय, और अभी मैं सीएम हाउस में मैं बाद में गया और मेरी गाय वहां पहले गई थी। और अब भी सुबह जब मैं जगता हूं तो पहले मैं गौशाला ही जाता हूं, मेरी गायों के दर्शन करता हूं, उनको गुड़ रोटी खिला करके उसके बाद मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती है। गाय का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। आप गाय को देखेंगे, जब आप कहीं भी जिनके पास गाय है वो देख लेना, जब गाय को सुबह आप निकलते हैं घर से तो गाय की नजर जैसे जैसे आप जाओगे तो ऐसे ऐसे घूमती चली जाएगी। गाय की नजर वो देती है कि मेरा ये कहाँ जा रहे हैं, इनकी यात्रा सफल हो, अच्छी हो, ये देखती है। और सुबह शाम को जब लौट करके आते हैं तो गाय चारा चल रही होगी, लेकिन जैसे ही आपकी आवाज सुनाई देगी तो गाय आपकी तरफ देखेगी, और जब तक आप आ नहीं जाओगे वो खाना नहीं खाएगी, वो आपकी तरफ ही देखती रहती है। ये जीता जागता एक उदाहरण है। और अगर किसी ने नहीं देखा तो जाकर के देख लेना कि गाय का महत्व कितना है। इसलिए महाराज जी, आप जिन्हें जो बीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, मेरे द्वारा जो भी आप कहेंगे, निश्चित रूप से हमारी सरकार भी करेंगे, हम ही प्रयासरत हैं पूरी तरह से। आपका आशीर्वाद, आप संतों का इस हमारे ऊपर बना रहे, और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, और हम जनता के अंदर, सभी लोगों के अंदर ये भाव जगाते रहें, क्योंकि ये भी एक काम है भाव जगाने का, तो उसको भी हम जगाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज सभी के आपके दर्शन हुए, सभी हमारे संतों के, महंतों के, महाराज जी के दर्शन हुए, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ। आप इस कथा में आप भी सुनने आए हैं, और मेरे को भी निश्चित रूप से लाभ आने का ही मिलेगा, सुनने का तो नहीं है क्योंकि मैं सुन नहीं पाया, लेकिन आने का ही बहुत बड़ा वो रहता है। भागवत कथा के दर्शन से ही बहुत बड़े काम होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, आपका आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भागवत कथा की। अब हम जड़खोर गौधाम के विशिष्ट न्यासी हैं, हम चाहेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं तो जड़खोर गौधाम की ओर से माल्यार्पण करके दुशाला उड़ा के उनका सत्कार करें। गोपाल जी अग्रवाल, विजय जी कंजानी, अतुल जी अग्रवाल, आप पधारें। और साथ में जिनका ये विधानसभा क्षेत्र है, आदरणीय जवाहर सिंह जी वेढ़म जी, आप भी आएँ, क्योंकि जड़खोर गौधाम आपके ही क्षेत्र का है, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। आप आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण करें। आपके क्षेत्र में पधारे हैं आदरणीय, और साथ में कामा विधायक नौक्षम चौधरी जी भी आई हैं, आप भी आकर के यहाँ अभी केवल एक मंत्र से आरती होकर के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को शीघ्रता भी है, आगे के उनके अपने कार्यक्रम हैं, इसलिए एक मंत्र से आरती करके थोड़ी देर महाराज जी के साथ यहाँ कक्ष में आप जलपान करेंगे। इसके बाद फिर आप विजय करेंगे। एक मंत्र से आचार्य जी आरती करा देंगे। कथा को यजमान है वो मंत्र के मंच के सामने उनको एक आरती दे दें वहाँ से। जी, आज की मुख्य आरती आदरणीय मुख्यमंत्री जी सपत्नीक पधारे हैं जड़कोर गौधाम में, तो आप दोनों ही आज भागवत जी की आरती का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप सपत्नीक आके भागवत जी की आरती में सम्मिलित हों। मंत्रात्मक आरती करेंगे। एक आरती कथा के मुख्य यजमान उनको भी पहुंचा दी जाए। रत्नेश्वरे नमः, ज्वालामालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सुनीता बहन जी मंच के सामने नीचे आ जाएं आरती के लिए शीघ्रता से। ओम मायदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुस्वस्थये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकसन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरन्तु प्रदीपितं आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवो जलेन शीतलीकरणम्। पुष्पैः देवताभिवन्दनं हस्ताभ्यां स्वात्माभिवन्दनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जैः
पुण्डागजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी स्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः नमस्करोमि। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की। सभी से निवेदन है कि 4 बजे से, कितना बज गया, हाँ 4 बजे से ब्यावला का कार्यक्रम, श्री जी का ब्यावला है। चावड़ माता जी जो हैं वहाँ पर, वो आप नीचे पहुँचेंगे जब तो क्या व्यवस्था है, कैसे पहुँचना है, कार्यालय से सारी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। महाराज श्री यहाँ विराजेंगे। बाकी लोगों से निवेदन है आप मंच से नीचे हों कक्ष में। अभी लिफ्ट को भी खाली रखेंगे, लोग अभी भीड़ न लगाएं वहाँ पर, क्योंकि आपको शीघ्रता है। फिर वो हेलीकॉप्टर 5 बजे के बाद फिर उड़ान नहीं भरता, इस कारण से आपको शीघ्र